पिछली क्लास में कहाँ तक हो गया था? ये पूरे बता दिए थे स्टैंडर्ड बार के सब लोग आ गए। आ गए सभी। ठीक है, अब अपन चलते हैं। क्या क्या मतलब आप लोगों को बनाकर बताना है कि हमें बनाकर? हाँ ठीक है, हम बताएंगे। ठीक है, फाइल फाइल पर जाना। न्यू ऑप्शन से क्या होता है? न्यू पेज ले सकते हो, कंट्रोल एन, ठीक है। शॉर्टकट की होती है इसकी। ओपन ऑप्शन से कोई भी फाइल आपने सेव की हुई है इसकी पेज मेकर की, वो आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा, ये पेज मेकर की फाइल आपको इस तरह से दिखेंगी। और आपको इसका एक्सटेंशन पता होना चाहिए। एक्सटेंशन क्या है? pmd.pmd। ठीक है, आप क्लिक करेंगे, ओपन कर देंगे तो ये जो भी आपने सेव की होगी वो इस तरह से ओपन आपने क्लिक नहीं किया होगा। हम हाँ देखिए, हमने कंट्रोल सी से इसको कॉपी किया। ठीक है, और हमने यहाँ किससे क्लिक किया? इससे, माउस पॉइंटर से यहाँ क्लिक कर दिया, कंट्रोल भी कर दिया, लेकिन ऐसा आ रहा था। वो ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि आपने यहाँ पर सिलेक्ट नहीं किया। आपको मूव टूल से सिलेक्ट नहीं होता यहाँ पर, ये एमएस पैड नहीं है। अगर आपको मतलब यहाँ भी चाहिए तो आपके देखो अब नहीं होगा। अब हमने कॉपी कर लिया था, यहाँ पर हमने किससे क्लिक किया है? टेक्स्ट टूल से, कंट्रोल के साथ भी। ठीक है, क्या करना है? पहले कॉपी करोगे, फिर टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करोगे, जिस भी जगह पर लेकर जाना है उस जगह पर जाकर क्लिक करोगे और फिर कंट्रोल भी करोगे। हम कंट्रोल एन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने पेज ले लिया है 10 और हाँ अब हाँ हाँ समझ गए। एक्सेल की भी मतलब एक्सेल की अंदर की सीट नहीं आएगी, उसके अंदर जो डाटा है वो तो कॉपी कर सकते हो आप। एक्सेल चीज तो कोई भी चीज आप कॉपी करोगे वो पेस्ट हो सकती है। यहाँ पर आपने लगाया इक्वल RAND। ठीक है, और ये ले लिया। ठीक है, आपने कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी किया, इसके बाद आप गए पेज मेकर, यहाँ पर जाकर आपने कर दिया कंट्रोल पी। एक बार किया हो गया। ठीक है, एक और बार आपने किया तो ऐसा आ रहा, मतलब कंट्रोल भी किया तो ये एसी के ऊपर पेस्ट हो रहा था। वो इसलिए हो रहा था क्योंकि देखिए हमने क्या किया, ये मूव टूल सिलेक्ट है, यहाँ पर हमने नीचे कहीं भी क्लिक कर दिया, दूसरे पेज पर क्लिक कर दिया, दूसरे पेज पर नहीं इसी पर है अभी, नीचे क्लिक कर दिया, कंट्रोल भी कर रहा है। उसी के ऊपर इसलिए हो रहा है क्योंकि ये आपका जो क्लिक था वो उसी के ऊपर था। अगर आप और किसी जगह, जैसे कि हम, आपने किस टूल से किया था? आपने जैसे कि हमने यहाँ पर क्लिक किया, कंट्रोल भी कर दिया, यहाँ हो गया पेज। अब हमें इस पेज पर चाहिए, हमने देखिए आपके सामने ये आपका माउस पॉइंटर है, हमने इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, इस पर ही क्लिक है, हम इसको कहीं भी लेकर नहीं जा रहा है। हमने कंट्रोल भी किया, अभी भी वो उसके ऊपर क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर आपको किसी और जगह पर वही टेक्स्ट चाहिए, उसके लिए आपको टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करके उस जगह पर क्लिक करना पड़ता है। अब हम कंट्रोल भी कर रहे हैं तो देखिए हो गया। अब इसके नीचे अगर हमने क्लिक नहीं किया, मतलब अभी तो खैर कर्सर आ रहा है तो आप कंट्रोल भी करोगे तो आ जाएगा। जब तक कर्सर आ रहा है कंट्रोल भी करोगे आ जाएगा, लेकिन आपने क्या सिलेक्ट कर लिया? मूव टूल सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और आपने यहाँ क्लिक कर दिया, कहीं भी क्लिक कर दिया, कंट्रोल भी करोगे तो वो उसी जगह पर पेस्ट होता रहे। ठीक है, कहीं भी किसी भी जगह पर टेक्स्ट को ले जाने के लिए आपको इससे क्लिक करना पड़ेगा, टेक्स्ट टूल से। ठीक है, हाँ। अब इसके नीचे चाहिए तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, यहाँ पर जाकर क्लिक करो, कंट्रोल भी कर दो, आ जाओ। ठीक है, कब आएगा? जब टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करोगे। अगर टेक्स्ट टूल सिलेक्ट नहीं करोगे, ये कर्सर क्लिक कर रहा है अभी भी, अगर कंट्रोल भी करोगे तब भी। उसके लिए आप यहाँ से फिर मूव टूल सिलेक्ट करो, मूव टूल सिलेक्ट करो, यहाँ पर क्लिक करो, नीचे रेड कलर का ये साइन आ रहा है, इसका मतलब है कि कुछ एक्स्ट्रा डाटा है जो इसमें बन नहीं। या तो आप इसकी साइज बड़ी कर सकते हो, लेकिन ये पेज से बाहर ही जा रहा है, इसलिए अपन क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, माउस पॉइंटर चेंज हो गया, जिस भी पेज पर लेकर जाना है, जहां से चाहिए उस जगह पर क्लिक कर दो।
ठीक है। इसी तरह से और भी डाटा अगर होगा, अब नहीं है, नहीं, इसी तरह से इसमें भी एक्स्ट्रा क्लिक करो। वैसे तो नेक्स्ट पेज पर ही करते हैं अपन, लेकिन जिस भी जगह पर करोगे उस जगह पर आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में रेड नहीं आ रहा मतलब नहीं है, आप इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको जैसे कोई टेक्स्ट कॉपी करके या कट करके ले जाना है तो टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करो, हमें इतना एरिया जो है यहाँ से कट करना है, कंट्रोल के साथ एक्स करो, और जहां पर भी लेकर जाना है उस जगह पर देखो, अभी माउस पॉइंटर कैसा है, टेक्स्ट टूल सेलेक्ट है, क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ भी कर पेस्ट हो जाए। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम फाइल टैब बता रहे, फाइल मेन्यू बता रहे। न्यू, ओपन, रिसेंट पब्लिकेशन से क्या होता है, जो हाल ही में आपने कुछ टाइम पहले खोले होंगे, जैसे कि एमएस वर्ड एक्सेल में आता है ना रिसेंट में, तो यहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करके उसको खोल सकते हो, जैसे कि किसी ने बनाया हो। ठीक है, अब इसके बाद फाइल पर जा रहे हैं। अब ऑप्शन आता है क्लोज, क्लोज पर क्लिक करके आप क्लोज पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये जो पूरा पूरा नहीं हटता, पेज मेकर नहीं हटता, आप यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर एक क्लोज का साइन आ रहा है, और यहाँ पर मिनिमाइज मैक्सिमाइज भी आ रहा है। इसमें क्या रहता है, जैसे फोटोशॉप में अपन बहुत सारे पेजेस खोल सकते हैं, इसी तरह से इसमें भी खोल सकते हैं। अगर आप यहाँ से क्लोज पर क्लिक करते हैं तो, और यहाँ से कर देते हैं आप यस, तो इसके पहले जो विंडो खुली हुई थी वो क्लोज हो जाती है, जैसे कि ये। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हो, वहां से भी कर सकते हो, क्लोज पर क्लिक करके देखिए सारी हट गई। ठीक है, वो क्या होती है, डॉक्यूमेंट विंडो होती है, आप कंट्रोल एन करते हो, न्यू पेज लेते हो, इसी तरह से फोटोशॉप में होता है। ठीक है, ये देखिए अलग से विंडो रहती है इसमें, ये डॉक्यूमेंट विंडो होती है। ये क्या होती है, ये होती है डॉक्यूमेंट विंडो, ऊपर वाली जो अपनी मेन विंडो होती है ना, नहीं, ये तो विंडो ही होती है, ये होती है आपकी डॉक्यूमेंट विंडो। ठीक है, जो विंडो के अंदर खुलती है। ठीक है, फिर इसके बाद फाइल पर जा रहे हैं। अब इसके बाद अगला है सेव और सेव एस, ये सभी को पता है इससे क्या होता है। अगर कोई आप सेव करते हो तो, जैसे कि फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हो तो आप सेव या सेव एस में कर सकते हो, लेकिन जब आपने उसमें कोई चेंजेस कर दिए तो फिर आप किसका यूज करोगे, सेव का। ऑप्शन आ रहा है रिवर्ट, अब ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा क्योंकि अपन ने यहाँ से, जैसे कि हमने ओपन पर गए, ये फाइल हमने ओपन, अब आप देखेंगे कि रिवर्ट वाला ऑप्शन अभी भी हाईलाइट नहीं हो रहा क्योंकि हमने इसमें कोई चेंजेस नहीं किए। देखिए रिवर्ट वाला ऑप्शन हाईलाइट हो गया, फोटोशॉप में भी था, रिवर्ट पर आप क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, तो इसमें आपने जो भी एडिटिंग की होगी, कुछ भी एडिटिंग की होगी, वो पिछली चीज में चला जाता है, रिवर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये ऑप्शन है प्लेस का, पिक्चर लेने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, पिक्चर के ऑप्शन आएंगे, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, पिक्चर्स और पीडीएफ को इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, हम यहाँ से कैंसिल कर रहे हैं, फाइल पर जा रहे हैं, एक्वायर, इस पे सिलेक्ट सोर्स और एक्वायर इमेज, मतलब कुछ अलग टाइप की आपको इमेजेस वगैरह चाहिए तो आप यहाँ से लेकर आ सकते हैं, लेकिन ये इंसर्ट नहीं होता है। फिर इसके बाद इसमें है एक्सपोर्ट, जैसे कि अभी पिछली क्लास में बताया था आपको, किसी एडोब पीडीएफ में इसको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। आपके पास जो फाइल है अभी, मतलब जो भी पेजेस है, इनको आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आप यहाँ से ये एक्सपोर्ट ऑप्शन दिया, यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और ये HTML वाला भी दिया है जो यहाँ पर दिया था, वो ये एडोब पीडीएफ पर क्लिक करोगे तो ये क्या बोल रहा है, दिस पब्लिकेशन इज नॉट करेंटली इन अ सेव्ड स्टेट, पहले इसको सेव करना पड़ेगा, फिर इसके बाद बिफोर एक्सपोर्टिंग अपन यस कर देते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है इसके लिए आपको एक कोई सा ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कल दे रहा था वही दे रहा है अगर। ठीक है, अगर वो ड्राइवर आपके पास है तो आप क्या कर सकते हो, इसकी जो फाइल है उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। फाइल पर जा रहे हैं, और यहाँ पर आ रहा है अगला लिंक्स मैनेजर, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से देखिए ये कोई सी फाइल है, इसको आप ओके कर देंगे तो यहाँ पर खुल जाएगी वो फाइल, कभी कभी नहीं भी खुलती है। देखते हैं अपन कोई सी भी, अपन ने किस में सेव की थी अपनी फाइल, ई में, डी में कि ई में, देखते हैं अगर खुल जाए तो। ये डू नॉट नोन हाउ टू प्लेस, होती नहीं है। आप क्या कर सकते हो, इसको रिप्लेस कर सकते हो, जैसे अपनी जो फाइल खुली हुई है इसकी जगह पर आपको कोई और फाइल खोलनी है तो वो आप यहाँ से लिंक्स मैनेजर से रिप्लेस कर सकते हो। उसके बाद है डॉक्यूमेंट सेटअप,
डॉक्यूमेंट सेटअप आप